शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सपने नहीं देखे होंगे, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने की चाहत शायद कुछ ही लोगों में दिखाई देती है। और ये जो कुछ लोग हैं, इन्हीं को हम सफल व्यक्ति कहते हैं। दोस्तों, सपने देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्न ना करना एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा आपको जीवन भर चुकानी होगी। अब्दुल कलाम साहब की बात एक हमेशा मुझे याद आती है कि सपने वह नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह है जो आपको नींद ही नहीं आने देते। क्योंकि नींद में देखे हुए सपने तो आप सुबह भूल जाते हैं, लेकिन खुली आंखों से देखे हुए सपने आप कभी नहीं भूलते। और सपने देखने वालों को तो रात छुट्टी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरा करने वालों के लिए तो दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। कहने को तो सभी जिंदा हैं, लेकिन जी वही रहा है जो सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। अपने सपनों की आग को जिंदा रखो। अगर सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब है कि आप जीते जी मर गए हैं। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। अपने जीवन में सिर्फ कुछ बनने के लिए सपने मत देखो, बल्कि सबसे महान बनने के लिए सपने देखो। अगर सपनों को सच करने की क्षमता आपके अंदर है तो आपका सपने देखना एकदम उचित है, क्योंकि सपने हैसियत देखकर नहीं, बल्कि हैसियत बनाने के लिए देखे जाते हैं। जब तक असफलता का डर आपके भीतर रहेगा, तब तक आप अपने सपनों को साकार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए चिंता छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। जीवन में असफल होना भी जरूरी है दोस्तों, वरना सफलता का महत्व ही नहीं पता चल पाएगा। दोस्तों, सपने सच करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है आपको? जी हाँ, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप आज ही जाग जाएं। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जब भी मैं सपनों की बात करता हूँ, पवन चौधरी जी की एक कहानी मुझे हमेशा याद आती है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और ये कहानी आपको हमेशा सपने देखने के लिए प्रेरित करेगी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा था वो समतल था, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक छोटी सी पगडंडी को छोड़कर कोई रास्ता ही नहीं था। गांव के कई लोग सुबह शाम टहलने के लिए पहाड़ी पर जाते थे और उस पहाड़ी से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता था। और सभी लोगों का एक सपना था कि काश इस पहाड़ी पर हमारा भी घर होता, लेकिन घर बनाने का सामान ले जाने की सुविधा ना होने के कारण वहाँ घर बनाना बहुत ही मुश्किल था। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और वो हमेशा टहलने के लिए सुबह शाम पहाड़ी पर जाया करता था। और हमेशा ही जब वो पहाड़ी पर जाता था तो अपने हाथों में कभी ईंट तो कभी कुछ और घर बनाने का सामान लेकर जाता था। सभी लोग उसको देखकर बहुत हंसते थे कि क्या ये थोड़ा थोड़ा सा सामान ले जाकर कभी कोई पहाड़ी पर अपना घर बना पाएगा। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी की बातें सुने रोज सुबह शाम अपना काम करता था और साथ ही उसने अपने घर वालों को भी ये बोल दिया था कि जो भी पहाड़ी पर जाए अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर जरूर जाए। घर के सदस्य भी मुखिया की बात कैसे टालते, वह भी अपने साथ कुछ ना कुछ सामान रोज लेकर जाते। इसी तरह कुछ महीनों में उस पहाड़ी पर इतना सामान इकट्ठा हो चुका था कि वहाँ एक अच्छा सा घर बन जाए। उस बूढ़े आदमी ने उस सामान से वहाँ एक प्यारा सा घर बना लिया और खुद वहाँ रहने लगा। अब जब भी गांव वाले उस पहाड़ी पर जाते, उस घर को देखकर उसकी तारीफ करते और सोचते कि काश हम भी अपना सपना पूरा करने के लिए धीरे धीरे सामान इकट्ठा करते तो आज यहाँ पर हमारा भी सुंदर सा घर होता। अब दोस्तों, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें सीखने को यह मिलता है कि हमारे सपने भी बहुत सारे होते हैं जो कि देखने में हमें बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर हम बिना किसी की परवाह किए उस पर लगातार काम करते रहें तो ये असंभव से दिखने वाले जो सपने हैं इन्हें भी पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा अपनी खुली आंखों से सपने देखो, हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहो। छोटी छोटी सी कोशिशों से कभी मुंह मत मोड़ो और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका सपना ज़रूर ही पूरा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भाव।